अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो सेफ्टी ऑफिसर का ये कोर्स होता है इसकी दुरानियाँ कितना है, इसके पेपर किस तरह से होते हैं, कितने पेपर होते हैं और जो पेपर होता है क्या वो खुद देना पड़ता है और उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए पेपर के लिए हमें कितने घंटे दरकार होते हैं, हमें कितने घंटे दिए जाते हैं कि आपको इतने घंटे के अंदर ये कंप्लीट करना है। और जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह जिस तरह मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली यहाँ पर ये है कि 17 दिन की क्लासेस होती हैं और निबोश जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक ही दिन पेपर होता है। बेसिकली इसका एक ही पेपर होता है और दूसरी आपने जो दूसरी किताब होती है उसकी आपने 14 रिपोर्ट तैयार करनी होती है। यानी कि 14 रिपोर्ट से मुराद मैं आपको थोड़ा सा इजीली समझा देता हूँ। 14 रिपोर्ट से मतलब ये है कि आपको कहा जाता है कि जो नॉलेज आपने पढ़ा है, यानी कि जो जो आपने सीखा है, अब आप उसे बताएं कि आप किस तरह से एक बिल्डिंग को आग से बचा सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, होता ऐसे नहीं है। बाज़ दफ़ा कोई और सवाल भी आ सकता है या कोई और रिपोर्ट का भी आपसे मांगा जा सकता है, या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप किस तरह से दूसरे लोगों को सेफ्टी के बारे में समझा सकते हैं। अब तीसरा ये भी हो सकता है कि किसी भी हादसे से कैसे बचा जाए। चौथी रिपोर्ट जो है वो इस तरह की भी हो सकती है कि अगर इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। और फिर नंबर 5 पे आप कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस। इसमें ऑयल एंड गैस की बड़ी वैल्यू है और ऑयल एंड गैस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले गैस होते हैं, उनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। और कंपनीज़ को वही बंदा चाहिए होता है और कंपनीज उसी बंदे को रखती हैं जिसकी वैल्यू, यानी कि उसी वैल्यू होती है जिसके अच्छे खासे नंबर होते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई और इंशाल्लाह अब हम आ जाते हैं कि निबोश के जो स्टूडेंट्स होते हैं या निबोश जो लोग सर्टिफिकेट लेके बाहर की किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो उनकी कितनी सैलरी होती है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एक एवरेज के लिहाज से तकरीबन 80,000 से लेके 90,000 तक पाकिस्तान के अंदर लोग बेसिक सैलरी ले रहे हैं। अब जाहिर है जूं जूं आप कंट्रीज़ को बदलते रहेंगे तो जूं जूं आप कंट्रीज़ को बदलते जाएंगे, जूं जूं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर चले जाएंगे, आपको पैकेजेस भी मुख्तलिफ देखने मिलेंगे। जिस तरह के अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर चले जाएं तो वहाँ फिर ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमी के लिहाज से जिस मुल्क की जितनी तगड़ी इकोनॉमी होगी वो उसी हिसाब से आपको तनख्वाह देगा। अगर आप इंडिया के अंदर चले जाएं और आप ये कहें कि मैं इंडिया से होके पाकिस्तान के अंदर ख़र्चा चलाऊंगा और आप कहें कि मैं परदेश में जा रहा हूँ, परदेश का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाए तो आपकी एक अच्छी सैलरी लग सकती है। नहीं, आपको हमेशा उन कंट्रीज़ को टारगेट करना पड़ता है। अगर आप खुदा न ख्वास्ता परदेश में जा रहे हैं तो आपने उन कंट्रीज़ को टारगेट करना होता है जो ख़ास करके जिनकी इकोनॉमी तगड़ी होती है। अब सऊदी अरेबिया की मेरे ख़्याल से जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो ज़ाहिर है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं। अब सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे अच्छी इकोनॉमी है, उनका एक दिरहम अच्छा है और उनका रियाल अच्छा है, फिर उनकी पैकेजेस अच्छे हैं, निज़ाम अच्छा है, कानून अच्छा है, यानी कि बेसिकली तौर पे हर सिस्टम उनका बेहतरीन है। अब वहीं हम दुबई के अंदर चले जाएं तो दुबई के अंदर हमें मुख्तलिफ सिस्टम देखने को मिलता है, मुख्तलिफ कानून देखने को मिलता है। वहीं हम अबू धाबी विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ रियासत मिलती है, उस रियासत का एक अलग निज़ाम है, अलग आप कह सकते हैं कि पहचान है और उनका काम करने का एक अलग तरीका है। जो आप कंट्रीज़ बदलते जाएंगे आपको पैकेजेस भी मुख्तलिफ मिलेंगे। अब इसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती पूरी दुनिया के अंदर कि नहीं इतनी ही हुआ है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब कि
اگر میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیسک انفارمیشن دے دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ دبئی کے اندر آپ ہیں تو آپ کی بیسک جو ہے وہ تقریباً 3,000 سے 4,000 درہم کے درمیان ہو سکتی ہے، جو بیسک یعنی 3,000 سے کم نہیں ہونے والی. چلو یہ سہارا آپ کو مل گیا. اب وہیں ہم سعودی عربیہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو تقریباً وہاں 25 سے اوپر یعنی 25,000 نہیں 2500. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.